जय हिंद दोस्तों। बिहार इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज हम आपको एक लाइव फॉर्म भरकर स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से कैसे भरें इसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए यहाँ पे मेरा होम पेज खुला हुआ है फॉर्म भरने वाला। अभी इसमें मैं अपने चैनल का लोगो लगाया हूँ फोटो की जगह पे। फोटो भी कैसे अपलोड करना है ये सारा प्रोसेस के साथ मैं बताने वाला हूँ। कितने बच्चों को कॉलेज चूज करने में दिक्कत आती है, ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म को भरकर पूरा दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना है, देखिए हमें सर्च बॉक्स में इसी स्पेलिंग को लिखना है OFSS स्पेस देकर बिहार, और यहाँ से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा पहला ही लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद ये वाला सेक्शन जहाँ दिखाई दे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेजेस एंड स्कूल्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा पोर्टल खुल रहा है। पोर्टल खुलने के बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या करना है। आप लाइव लास्ट तक बने रहिएगा, तो मैं एक फॉर्म लाइव भरकर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ टिक बॉक्स में टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमारा पोर्टल खुलेगा। देखिए यहाँ पे खुल चुका है। अब इसमें सारा डिटेल्स A to Z डालना है। जैसे जैसे मैं डालूंगा वैसे वैसे ही डालिएगा, वरना कितने बच्चे गलत डाल देते हैं। ठीक, देखिए मेरा मोबाइल में ही खुला हुआ है। मोबाइल से कैसे कैसे डाला जाता है देखिए, यहाँ पे आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप किस साल उत्तीर्ण किए हैं उसको चूज करना है। यहाँ एनुअल ही रहेगा। अगर आपने इसको टिक कर दिया तो ये होता है जिसका क्रॉस लगा हुआ है या कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास किया है उसके लिए है। ठीक, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पे, और इसमें रोल कोड और यहाँ रोल नंबर। तो चलिए डालकर मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट पे दबाइएगा तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे ही दिख रहा है BSEB बिहार, इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे टिक कीजिएगा जैसे आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो यहाँ सिलेक्ट लिखा है, इस पर क्लिक करने के बाद आएगा आपका ईयर खुलेगा। तो आप 2026 में मैट्रिक एग्जाम पास करके आउट हो रहे हैं इंटर में एडमिशन के लिए, तो यहाँ 2026 क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ एनुअल पे ही क्लिक रहने देना है, इसको ब्लू टिक एनुअल पे ही, कंपार्टमेंटल पे नहीं होगा। फिर यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जन्म तिथि, इसमें डेट, इसमें मंथ, इसमें ईयर। ठीक, फिर मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल लिया है। अब यहाँ रोल कोड और यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। तो जैसे ही रोल कोड और रोल नंबर डालिएगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स अपने आप ही उठा लेगा, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपके माताजी का नाम। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर डालते हैं। देखिए यहाँ मैंने रोल कोड और रोल नंबर डाल लिया है। अब जैसे ही थोड़ा दूसरी जगह क्लिक करूँगा, मतलब इस साइड में, तो अपने आप ही नाम, पापा का नाम और माताजी का नाम उठा लेगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। दूसरी जगह देखिए यहाँ पे नाम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम उठा लिया है। अब यहाँ पे उस कैंडिडेट का फ़ोटो लगाना है। यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करके तो फ़ोटो कैसे बनाना है मोबाइल से, इसका प्रोसेस देखिए मैं एक लाइव बताने वाला हूँ। ऐसे ही अपना भी फ़ोटो बनाकर रख लीजिए। याद रखिएगा जहाँ सेव कीजिएगा वहाँ से कम 100 KB या 200 KB के अंदर ही होना चाहिए फ़ोटो। ठीक, और सबसे पहले आप लोगों को जाना है डॉक स्कैनर में। डॉक स्कैनर एप्लीकेशन को लोड कर लीजिएगा और यहाँ से प्लस वाला आइकन जो बना है इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ फिर इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ सिस्टम गैलरी पे क्लिक करना है। सिस्टम गैलरी पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ हमारा फ़ोटो आ गया है। आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। जैसे ही चूज़ कीजिएगा तो ऐसे आएगा, और यहाँ पे जो बॉक्स बना है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एकदम चारों तरफ से कट करके बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ तीर वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। तीर वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद हमारा फ़ोटो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, तो यहाँ कलर फिल्टर पे क्लिक करेंगे। कलर फिल्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ ओरिजिनल लिखा हुआ है, इस ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे। ओरिजिनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ सही वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। सही वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद फिर एक बार सही वाले आइकन पे क्लिक करना है। सही वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सेव वाला ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। सेव वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक होना चाहिए, PDF पे नहीं, इमेज वाले पे क्लिक होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर उठा के अब यहाँ पे इंटर सेव टू फोन स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। सेव टू फोन स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक फोल्डर चूज़ कर लीजिएगा और यहाँ यूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद हमारा फ़ोटो सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ सेव सक्सेसफुली। तो चलिए हम फ़ोटो बना कर रख लिए हैं।
यहाँ से चूज पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आएगा फाइल, तो यहाँ फाइल पे क्लिक कीजिएगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा हमारा रिसेंट। तो मैंने देखिए यहाँ फ़ोटो बना लिया है, तो यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करूँगा और फ़ोटो मेरा उठा लेगा। फिर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद 5 नंबर में दे रहा है कि यदि आवेदक ने बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से 10वीं पास किया है तो यहाँ अपना प्राप्तांक अवश्य भरें। देखिए अगर बिहार बोर्ड के अलावा अगर आपने फॉर्म भर रहा है तो यहाँ पे उसका नंबर भरना है, लेकिन अगर जिस बच्चे का बिहार बोर्ड से ही एग्ज़ाम बीता हुआ है तो वो 500 में जितना नंबर लाया होगा उसका सीधा यहाँ पे उठा लेगा। या फिर अगर कोई गलत दिखा रहा है तो आप अपने मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे नंबर डाल लीजिएगा। और ऊपर यहाँ 6 नंबर पे दे रहा है कि आप जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी विवरणी नीचे भरें। तो यहाँ देखिए उस स्कूल का नाम भी उठा लिया है बच्चे का, लेकिन वो स्कूल है कहाँ पे उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है। जैसे देखिए मैंने उस स्कूल का एड्रेस डाल दिया है, केवल गांव का नाम। अगर गांव में स्कूल है तो गांव का नाम, अगर टाउन में है तो उस टाउन का नाम डाल दीजिएगा। आप जिस स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पे डायरेक्ट उठा लेगा, आपका ज़िला उठा लेगा। अब आप यहाँ पे दे रहा है कि आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था, तो इसमें आप उस साल को डालिएगा जिस साल आपने, जैसे 9th में अगर एडमिशन लिया है तो 2 साल पहले यानी 2024 चूज़ कर लीजिएगा। 2024 मैंने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे दे रहा है कि आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़ा था, तो यहाँ अपने आप 2026 उठा लेगा। अब यहाँ पे देखना है कि यस नो में क्या करना है। तो यहाँ दे रहा है कि क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण किया है, तो नो। अगर आपने उस छात्रावास यानी हॉस्टल में रह के पास किया है तो यस पे क्लिक करेंगे। तो ज़्यादातर बच्चे नो पर ही क्लिक करेंगे। जो बच्चे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका से मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं वो यस करेंगे, बाकी इस पे नो पे ही क्लिक रहने दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 7वें वाले सेक्शन पे। देखिए ये 7 नंबर का सेक्शन आ रहा है, इसमें जेंडर डालना है। जेंडर में लड़कों के लिए मेल होगा, लड़कियों के लिए फीमेल। ठीक, ये ट्रांसजेंडर तो कोई होगा नहीं, मेरे केस में फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करूँगा। ठीक, अब यहाँ पे मातृभाषा आपका हिंदी, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। और नागरिकता आपका इंडियन है तो इसको भी आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। यहाँ धर्म भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन धर्म आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे दे रहा है कि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप भरना अनिवार्य नहीं है। अगर ब्लड ग्रुप पता है तो डालिएगा, वरना छोड़ ही दीजिएगा तो बेहतर होगा। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर सेक्शन पे। 8 नंबर सेक्शन में दे रहा है कि यहाँ पे आपका राज्य कौन सा है, तो बिहार, ये अपने आप ही उठा लेगा। अगर सिलेक्ट नहीं है तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जिला सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप अपना प्रखंड सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए जिला पे मैंने क्लिक किया। जिला सेलेक्ट करने के लिए हमारा पश्चिमी चंपारण जिला है तो सबसे नीचे मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ प्रखंड, अब उस बच्चे का प्रखंड कहाँ है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो उसका ब्लॉक आएगा। तो चलिए मैं ब्लॉक भी सिलेक्ट करके मिलता हूँ। देखिए मैंने अपना जिला और वहाँ का प्रखंड सेलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे दे रहा है कि अपनी मकान संख्या, सड़क का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस थाना अवश्य लिखिए। इसमें आप अपना एड्रेस लिखिएगा। तो देखिए मैं एड्रेस बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है, एकदम लाइव जुड़े रहिएगा तो A to Z पता चलेगा। सबसे पहले आपको लिखना है वार्ड नंबर। ठीक, यहाँ पे बड़ा कर लीजिएगा और वार्ड नंबर। देखिए इसमें एड्रेस कैसे डालना है ये मैं दिखा रहा हूँ। पहले वार्ड नंबर डाल लीजिएगा, तो वार्ड नंबर डैश देके 10, फिर VIL लिख के डैश देके यहाँ पे जो आपका गांव का नाम होगा उसको डाल लेना है। फिर इसी में आपको पोस्ट ऑफिस ऐसे लिखना है, P.O देके डैश देके सिसोनिया पोस्ट ऑफिस लिखना है आपका पोस्ट ऑफिस। फिर PS यानी पुलिस स्टेशन आपका जहाँ है उसको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है 6 अंकों का पिन कोड, यहाँ लिखे तो यहाँ पिन कोड लिखना है। देखिए मैंने एड्रेस और पिन कोड डाल लिया है। अब हम लोग आते हैं इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। इसको डालना ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर मिलते हैं। देखिए जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लीजिएगा तो यहाँ ग्रीन कलर से सही का टिक लग जाएगा। फिर आते हैं हम अपना आधार नंबर डालने वाले सेक्शन में। तो आधार नंबर वाले सेक्शन में जब आइएगा तो यहाँ ब्लू टिक नहीं करना है। ये उसके लिए है जो यहाँ पे आधार नंबर अपना नहीं देने वाले हैं, ठीक ना, जिसका आधार में नाम नहीं जुड़ा है। आजकल ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसका आधार नंबर नहीं बना होगा, तो अपना आधार नंबर दे दीजिएगा, लेकिन इस पर टिक नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आधार नंबर डाल के मिलते हैं। देखिए मैंने आधार नंबर डाल लिया है और यहाँ पे टिक नहीं लगाना है, ऐसे या नहीं, ये नहीं कि ऐसे टिक लगा देंगे ना तो मेरा आधार नंबर हट जाएगा, ठीक ना। तो इस पर क्लिक नहीं करना है, इसको सादा ही छोड़ देना है। तो चलिए आधार नंबर डाल के उसके बाद 9 नंबर वाले सेक्शन पे हम लोग चलेंगे। अब मैंने आधार नंबर डाल लिया है, यहाँ पे टिक नहीं करूँगा मैं, और 9 नंबर वाले सेक्शन को ऊपर करके भरना स्टार्ट करूँगा। चलिए यहाँ पे 9 नंबर वाले सेक्शन में खुला हुआ है, यहाँ पे आप अपना कैटेगरी चूज कीजिएगा। अगर आप जनरल चाहते हैं तो जनरल पे क्लिक कीजिएगा, SC ST है तो SC से, और ST से है तो ST से, और बैकवर्ड क्लास से है तो बैकवर्ड से। मेरे केस में इस कैंडिडेट का EBC आता है, तो देखिए पहले से ही EBC अपने आप ही टिक लगा हुआ आ गया है। तो इसमें पूरा डिटेल्स जैसे ही आप रोल कोड और रोल नंबर डालते हैं
उसी से पूरा डिटेल्स लगभग उठा लेता है। तो हम इसी को छोड़ देंगे। और यहाँ पे दे रहा है कि क्या आप दिव्यांग है, तो ये नो पे ही टिक रहेगा, है ना। और EWS तो है नहीं, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं खुलेगा। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर वाले सेक्शन पे। तो 10 नंबर वाले सेक्शन में देखिए क्या है। 10 नंबर वाले सेक्शन में ना, अब यहाँ पे आपका A नंबर पे जिस जिले के कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं उसका चुनाव करना है यहाँ से क्लिक करके, और कॉलेज का नाम चुनना है यहाँ से। और आप अपना विषय कौन सा लेना चाहेंगे तो यहाँ से चूज़ कीजिएगा, यानी साइंस, आर्ट्स की कॉमर्स। सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, उसके बाद कॉलेज का नाम, उसके बाद आप अपना स्ट्रीम चुन सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो सबसे नीचे वेस्ट चंपारण मिलेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाले पे सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से कॉलेज का नाम चुनने वाला बॉक्स पे फिर क्लिक कीजिएगा तो कॉलेज का नाम आएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किया हूँ मैं, तो इतना सारा कॉलेज का नाम आया है। तो अपने अकॉर्डिंग कम से कम 10 कॉलेज चुनना है ना, 10 से कम नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा 20। तो वैसे कॉलेज को चुनिएगा जो आपके नज़दीक हो और जाने में सुविधा हो, ठीक ना। उसी के हिसाब से चूज कर इसमें 10 कॉलेज भर लीजिएगा। उसके अलावा 10 कॉलेज और भी डाल सकते हैं, तो कम से कम 10 कॉलेज ही डालिएगा, ठीक। तो चलिए डालकर मिलते हैं। देखिए यहाँ अपना ज़िला और यहाँ कॉलेज, जिस कॉलेज को आपने चुना है उसको चूज करके यहाँ संकाय पे टिक कीजिएगा ऐसे। तो यहाँ पे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स आ जाएगा। तो आप जिस सब्जेक्ट से एडमिशन लेना चाहते हैं उसको चूज कर लीजिएगा। तो मेरे केस में आर्ट्स है तो आर्ट्स पे क्लिक किया हूँ। और यहाँ पे दे रहा है, देखिए रेड कलर में लिख के कि क्या आप अन्य कॉलेज में और विकल्प भरना चाहते हैं, तो कम से कम 10 को भरना है। तो यस पे करके ऐसे भरते जाइएगा, ठीक ना। यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा तो सेकंड ऑप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए मैंने यस पे क्लिक किया है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। देखिए तो देखिए मेरा कॉलेज यहाँ पे जुटा हुआ दिखाई दे देगा। एक कॉलेज आ गया है फर्स्ट नंबर पे, ये वाला, ठीक। ऐसे ही करके सबको यहाँ से भरते जाएंगे। फिर यहाँ पे जिला, फिर उस जिले में उस कॉलेज का सेकंड नंबर पे नाम, और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज करके फिर यहाँ यस पे कीजिएगा तो थर्ड वाला ऑप्शन खुला है, ठीक। तो ऐसे भर के चलिए 10 कॉलेज भर के हम लोग मिलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कॉलेज चुन लिया है अपना। कम से कम 10 चुनना अनिवार्य है, 10 से कम चुनिएगा तो नहीं लेगा। मैंने यहाँ पे 11 कॉलेजेस को चुना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कैसे चुनना है, मैं बता भी देता हूँ फिर एक बार, ठीक। पहले अपना उस ज़िले को चुनना है जिस ज़िले में आप रहते हैं। फिर उसके बाद उस ज़िले के कॉलेज को आपके सुविधा अनुसार जो मतलब नज़दीक पड़े उसको चुनना है। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट चुनिएगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक ना। यहाँ पे चूज करने के बाद ना 10 से 20 सेकंड रुकिएगा तो सब कुछ खुलेगा धीरे धीरे। सर्वर थोड़ा लेट से काम कर रहा है। और जितना चुनना है उतना चुन के लास्ट में नो पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक ना। यहाँ पे 2 बॉक्स दिया है, इसको टिक करके और पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखते रहिए एकदम मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। देखिए इस पर क्लिक करके अब मैं यहाँ आवेदन शुल्क 350 रुपये पे क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे क्लिक करके और आगे बढ़ना है। तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ। आवेदन शुल्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल फुल मार्क्स 500 में टोटल ऑब्टेन 302 नंबर इस आदमी का आया हुआ है। उसके बाद यू हैव इंटर्ड 11 ऑप्शंस, यानी 11 ऑप्शंस कॉलेज को मैंने चुन लिया है। अब क्लिक ओके टू सबमिट पे क्लिक करना है, कैंसिल पे नहीं करना है, ठीक ना। तो ओके करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा पेज खुलेगा, ठीक। देखिए कुछ देर रुकने के बाद हमारा पेज बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते आएगा। देखिए वहाँ ओके करने के बाद ये वाला हमारा पेज खुलेगा। ये कंफर्मेशन पेज है, सब चीज़ मिलाने के लिए देगा। सब चीज़ एकदम ध्यान से मिला लेना है, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका एड्रेस, पता, ये सब, ठीक। ये सब मिलाते हुए नीचे आना है। और यहाँ पे अगर कोई गलती दिखे आपके फॉर्म में तो यहाँ बैक टू मॉडिफाई पे क्लिक करके सुधार कर लीजिएगा। अगर सब चीज़ सही है, ठीक, तो यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। देखिए कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन मांगेगा कि हैव यू वेरीफाइड योर फॉर्म, क्या आप अपने फॉर्म को वेरीफाई कर लिए हैं। तो ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद एक बार और आएगा कि डू यू वांट टू कंफर्म दिस पेज, तो यस इस पे ओके कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पेज फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते खुलेगा। देखिए उस पर ओके करने के बाद यहाँ OTP का ऑप्शन आएगा। जो नंबर आपने दिया है उस पर OTP गिरा होगा। तो चलिए OTP डाल के यहाँ सबमिट करेंगे। देखिए मैं OTP डाल लिया हूँ। अब सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर नया वाला पेज हमारा ऐसे ऐसे ब्लू लाइन बढ़ के खुलेगा। तब तक वेट कर लेंगे, बीच में पेज काटना नहीं है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख के आ जाएगा। जैसे ओके कीजिएगा थोड़ा सा ऊपर उठाने के बाद यहाँ पेमेंट वाला ऑप्शन पे आ जाइएगा आप लोग। तो यहाँ से चूज़ करना है पेमेंट के लिए। तो चलिए हम लोग चूज़ करते हैं ना। यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो 2 ऑप्शन खुलेंगे, एक HDFC का और एक सब पैसा का। तो सब पैसा क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। हमारा फिर पेज बढ़ने लगेगा। देखिए मेरा पेज नॉट वर्किंग में चला गया है। इसको फिर से रिफ्रेश कीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा।
फिर से हमारा पेज बढ़ने लगेगा। देखिए अगर वैसे आए तो फिर से रिफ्रेश पे करने के बाद ऐसे खुलेगा, मेरा पेमेंट वाला पेज खुल गया है। अब देखिए यहाँ पे आकर, ठीक ना, कोई ना कोई तो फ़ोन पे आपके पास चलाता ही होगा, या फिर 350 रुपया लेके 10-20 रुपया एक्स्ट्रा दे दीजिएगा किसी को, तो वो पेमेंट कर देगा। तो हम लोग UPI के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे थ्रू UPI पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उस बंदे का UPI इसमें डालना है जिसका UPI पेमेंट यूज़ करना है, ठीक ना। तो आपके फ़ोन पे में UPI देता है। तो चलिए UPI डाल के मिलते हैं और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे उसका UPI ID डाल लिया है और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। अगर सही होगा तो वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाइड लिख दिया और यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा तो उस बंदे के फ़ोन पे पेमेंट वाला ऑप्शन गिरेगा। वहाँ से जैसे ही पेमेंट करेगा वो बंदा, तब तक आपका पेज पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे बढ़ेगा 5 मिनट 6 मिनट का लगभग समय दे रहा है। तो उस बंदे से बोलिएगा कि आपके फ़ोन पे में एक मैसेज गिरा है, आप वहाँ से पेमेंट कीजिए। तो वो पेमेंट करेगा तो ये वाला पेज फिर कंफर्म हो जाएगा। देखिए वो आप पेमेंट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा तो आपका पेज कंफर्म हो जाएगा। देखिए आपको फ़ोन पे पेमेंट का भी ऑप्शन का आवाज़ सुनाई दिया होगा। देखिए अब पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया हमारा फॉर्म। अब यहाँ से एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लेना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन खुल गया। देखिए यहाँ रेफरेंस नंबर मिल गया है, ठीक। देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, इसी पे क्लिक कीजिएगा, ठीक ना। तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट पे क्लिक किया हूँ तो देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ गया, 2 पेज में आ रहा है। और यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ सेव एज PDF पे क्लिक करके, ठीक, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो हमारा PDF हमारे मोबाइल में सेव हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो अपने मोबाइल से अपना फॉर्म डाल लें। एकदम A to Z प्रोसेस मैंने बताया है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं, एकदम आसानी से एकदम अपना मोबाइल से फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।